पॉइंट देखने वाले हैं वो आपका दृष्टि का बिहार स्पेशल होगा। ऑलरेडी मैंने जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री करा दिया है, मेडाइवल भी करा दिया है। उसके अलावा आज जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को भी प्रश्न को देखेंगे। ऑलरेडी मॉडर्न का भी जो डिटेल में सेक्शन है उसको कंप्लीट कराया जा चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और ये बिहार स्पेशल है, ठीक है, जो आपके बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है 69 वाली, तो उसी में ये इम्पोर्टेंट करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा, जो आपका दृष्टि नाम से बिहार स्पेशल का जो प्लेलिस्ट बना होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में, क्योंकि एमसीक्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो है मैंने डिटेल बहुत सारा करा दिया है, ये सारे पॉइंट मैंने करा दिया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर देना चाहती हूँ, ताकि जिससे कि आपका भी बार बार रिवीजन हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो पहला प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि जो 1857 की जो क्रांति होती है के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था। तो आपके आंसर बी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति में जो बिहार से रिलेटेड जो नेता थे वो आपका आंसर बी हो जाएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि किसने जो है यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ किसानों गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। तो ये और कोई नहीं थे, स्वामी राजकुमार शुक्ल जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद नहीं, राजकुमार शुक्ल जी थे, ठीक है। तो आपका 2 का बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए अगर पकड़ा जाता है तो वो पकड़ा जाता है 3 फरवरी 1900 को बिरसा जी को सोते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है। और बिरसा जी का जब संबंध कहाँ है, तो तत्कालीन जो है बिहार से था, लेकिन अभी झारखंड में इसको गिनती होती है, ठीक है ना। तो 3 का सी हो गया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है इसमें प्रश्न में कि रिक्त स्थानों को भरना, यानी बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ना, आप खुद भी बता सकते हैं। तो 1885 के टाइम में ये किया गया था, जब कांग्रेस जो है वो भारतवर्ष में इस्टेब्लिश हुई थी। तो 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न है, तो ये आपका 3 नंबर का है और ये 7 नंबर का है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका सेक्शन चल रहा है, मतलब दोनों पेजेस को इसमें कवर किया गया है। तो याद रखिएगा कि बिरसा को जी को कब पकड़ा गया था, तो आपका 3 फरवरी 1900 में। 4 नंबर प्रश्न देख रही हूँ, मुझे लगा कि 3 के बाद आपका 7 कैसे आ सकता है, तो फिर से यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपका फॉन्ट आ जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ बिहार के किस वकील ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ये किया जाता है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 6 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका 1857 से पहले होता है, 1855 से लेकर 56 के बीच में किया गया था। तो आपका 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं, ऑलरेडी मैंने करा दिया है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1920-22 में क्या होता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में प्रचलित मान्यता में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या हैं, तो आपका गांधी जी क्या थे, तो ये धर्म के प्रतीक माने जाते थे आपके असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बिहार के का किसान नेता था या थे, ठीक है। तो कौन थे, तो ये आपके स्वामी विद्यानंद जी थे।
और आपके स्वामी सहजानंद जी थे। ठीक है, तो बिहार के वल्लभ भाई पटेल जी का संबंध नहीं था। इनका कहाँ से था? तो आपका गुजरात से था। तो 1 और 2 9 का हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है किस क्षेत्र में जो राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय हुए थे। तो ये कहाँ से थे? तो राहुल संकृत्यायन जी का जो है वो छपरा से उनका स्टार्टिंग होता है, जो सक्रिय बनते हैं आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित है उनका। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से सत्य की बात है। तो यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, थोड़ा दूर कर देती हूँ, फॉन्ट बहुत छोटा आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 1857 में जो है वो दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जो जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। कब? तो आपके 1857 में दरभंगा हो गया, डुमरांव हो गया और हटवा के जमींदार भी थे, महाराजा लोग भी, उनके द्वारा अंग्रेजों का मदद किया गया। तो आपको 11 का ये आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 20 नंबर प्रश्न, अच्छा यहाँ के बाद आपका मुझे ध्यान देना होगा। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदन नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाली थी। तो ये 56-59 से जो है वो बीपीएससी प्री में आ चुका है। तो ये कहा गया था आपका पीर मोहम्मद मुनीस जी का है। 12 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि किसने जो है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो ये आपका किसके प्रयत्न से किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 13 का बी, दीप नारायण सिंह के जो द्वारा है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, वो कहाँ होता है। तो ये कहाँ होता है। तो आपका बांकीपुर में होता है। ठीक है, अगर बांकीपुर दिया रहेगा तो बांकीपुर ही आप लिखेंगे। ठीक है, बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में ही है। अगर तब ये नहीं रहेगा तब पटना में होगा। ठीक है ना, तो 14 का डी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हजारीबाग में जो है वो बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो ये होता है आपका 1921 में होता है। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन के टाइम ही होता है। 16वां अधिवेशन था हजारीबाग में। ठीक है, अभी वर्तमान जो है ये झारखंड का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि गांधी जी ने भारत पे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया। तो ये चंपारण में उनके द्वारा शुरू किया गया था। 16 का डी हो गया। उसके अलावा देखिए आपका क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है तो 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो किसने? शाह आलम द्वितीय की जो द्वारा मुगल जो राजा थे। और ये किसको दिया जाता है? तो अंग्रेजों को दिया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 53वीं और 55वीं में भी ये आप देख सकते हैं। कब दिया जाता है? तो 12 अगस्त 1765 में दिया जाता है। ठीक है, ये आपका बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न कि जो मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या की गई थी तो कब हुई थी। तो 1908 में हुई थी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस पे स्पेशली जो है प्रीवियस ईयर को ही कंबाइन किया गया, कोई एक्स्ट्रा है लेकिन प्रीवियस ईयर को कंबाइन किया गया है। जितने भी अभी आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए सबके प्री के प्रश्नों को इसमें संकलन किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया। तो किस जेल में कैद किया? तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया। तो 19 का ये है। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। तो आपका राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बाबा रामचंद्र नहीं है आपके, महात्मा गांधी। आपका 20 का ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े होते? जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किस पार्टी से जुड़े होते? तो आपके सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे। आपका जो हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू का कारण क्या था। तो इसमें आप देखिएगा कि जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार जो था वो आपका परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दूर कर दी हूँ। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 में क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शासन में जो है वो भारत का कौन सा जो क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो आपका 23 का ही हो गया। उसके अलावा 24 देखिए, तो 24 नंबर प्रश्न क्या है तो आपका 1899 से लेकर 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो ये जो थे आपके मुंडा क्रांति के नेता जो थे आपके बिरसा मुंडा जी थे। तो कब से कब होता है मुंडा विद्रोह, तो आपका 1899 से लेकर 1900 के बीच तक ये रहते हैं। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है तो कह रहा है कि आपका 25 नंबर प्रश्न में 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था आपका मेजर बारो को। 25 का सी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की बैठक में भाग लिया था। तो किसके द्वारा भाग लिया जाता है, तो ये थे आपके फणींद्र नाथ घोष थे। मतलब बिहार से पूछा जाता है कि बिहार के क्रांतिकारी का नाम, तो आपका 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है आप बिहार में किस आंदोलन में जो बोला जा रहा है कि किस स्थान पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। तो ये कहाँ होता है, तो आपका होता है ये गया में। और 1912 वाला कहाँ होता है तो आप बताइएगा। ठीक है, 22 वाला 22 आपका गया में किया जाता है। उसके अलावा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 27 का। अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार प्रांतीय जो किसान सभा आंदोलन है तो इसके पूछे जा रहे हैं कि गठन कब होता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है, तो ये आपका मार्च 1929 में किया जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो मार्च 1929 में किया जाता है। अगला आपका प्रश्न क्या बोला है तो 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 29 नंबर प्रश्न में क्या है तो स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी जो है वो आपके विचारधारा की प्रसार का श्रेय किसको जाता है। तो स्वतंत्रता के पहले की बात की जा रही है तो ये जाता है आपके जो कांग्रेसी कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों को जाता है। तो आपका 29 का आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगर 30 नंबर प्रश्नों को देखें तो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के पृथक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया था। तो किस श्रेणी में रखा गया था, तो ये आपको त्रिमुखी श्रेणी में रखा गया था। 30 का सी हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बनाया था, तो ये सिताब राय को बनाया जाता है। और किसका, तो बिहार का। ठीक है, और आपका राय दुर्लभ कहाँ के थे, तो ये आप जानते हैं कि वो कहाँ के थे, आप मुझे बताइएगा। एक बिहार और बंगाल में बनते हैं ना। यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो 32 नंबर प्रश्न है तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ होती है। तो ये होती है आपकी पटना में। 32 का सी आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न हो रहा है तो 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो ये कौन जुड़े हुए थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 33 का ये आंसर बिल्कुल सही हो गया। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है तो कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें जो है रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उनमें से अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था, तो ये आपका जो धरपकड़ किया जाता है 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो ये कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो ये पटना में होता है। 34 का सी हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे। तो ये जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये जो है 1917 के टाइम की बात की जा रही है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा भी किया जाता है। तो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो राजकुमार शुक्ल जी करते हैं। यहाँ पे अगला बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो किसके अंतर्गत था तो ये सबना अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत था। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1908 में क्या होता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगा दी। तो किस लिए बैट बेकारी पे, ये आपका 38 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ही हैं सारे। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 1946 में कहा जाता है। ये शब्द किसका है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। आपका 39 का डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 40 नंबर प्रश्न में कि आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में होती है। तो कब हुई थी, तो 1934 में होती है। आपका 40 का बी हो गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण किया गया था। तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम एवं में होता है 1911 में। ठीक है, और बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण करने का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है सचिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। तो 41 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह से मुंगेर का कौन सा जो भाग है वो अप्रभावित रहा था। तो सिर्फ मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहता है। ठीक है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह में बिहार का पूछा जा रहा है। तो ये मुंगेर आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी याद रखिएगा बी आंसर 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा, और सारे जो है प्रभावित रहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो गौ हत्या की बात की जाती है रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी, तो 1882 में किया जाता है। 44 नंबर प्रश्नों को देखिए। 44 नंबर प्रश्नों में बोला जा रहा है कि अगर 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा प्रदर्शित करता है, तो ये कौन सा करता है, तो रोहिणी हो गया, पटना हो गया, उसके अलावा मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया, आंसर हो गया आपका बी हो गया। 45 जो है, 45 में जो है आप देखिए कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो आपका भागलपुर राजमहल में किया था। 45 का बी हो गया। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत जो बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी ये, तो ये किया गया था आपका 1774 में होता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है एक साल। तो आपका 46 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न है वो क्या है, तो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका नगर केंद्र था, तो ये था आपका भावी आंदोलन का। 47 का डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1866-67 की नील खेतीहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। तो ये आपका हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर होगा, जहाँ पे 1866-67 में नील खेतीहर के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान है चंपारण और मुजफ्फरपुर। 48 का आपका डी हो गया। यहाँ पे बोला जा रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ पे यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। ये और कोई नहीं, बिहार का ही रीजन है। बिहार राज्य ही है। उसके अलावा देखिए आपका बोला जा रहा है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो ये तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। तो ये आपका हो जाएगा 50 का बी।
आप अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था, तो क्या था, तो बर्खास्त भूमि की वापसी से था, तो 51 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों का फैक्ट्री का अधिकार किया था, तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का अधिकार किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था आपका नवाब मीर कासिम के द्वारा किया गया था। तो ये कब होता है, तो आपका 1763 में। 52 का क्या हो गया आपका सी आंसर सही हो गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि गांधी जी ने जो है 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो किस लिए की थी, तो ये आपका राजकुमार सिंह के आपका बुलाया गया था अनुरोध पे, तो आपके राजकुमार शुक्ल जी हो जाएगा, तो आपका 53 का 1 हो जाएगा। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो कहाँ चलाया गया था, तो आपका मोतिहारी में बी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा 55 नंबर प्रश्न देखिए, तो 55 नंबर में बोल रहा है कि सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, तो ये मजहरुल हक जी के द्वारा किया गया, तो 55 का बी हो गया। 56 देखिए, 56 जो है आपका कह रहा है क्या कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था, तो किस टाइम सक्रिय था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जो है आज़ाद दस्ता सक्रिय था, तो 56 का सी आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, तो आपका कह रहा है कि बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है, तो किससे था, तो ये आपका था भारत छोड़ो आंदोलन से, आपका 57 का सी है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 58 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार में जो है वो गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो किसका किया था, तो ये उनके द्वारा किया जाता बिहार विद्यापीठ का, ठीक है, और आपका 1921 में जो है वो उद्घाटन किया जाता है, तो 58 का क्या हो जाएगा, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार जो छात्र परिषद की संगठित किया था, किसने संगठित किया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। 59 का एक हो गया। 60 नंबर प्रश्न देखिए, तो 60 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि आप जो है महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी, तो आपका ये था आपका चंपारण आंदोलन था, ठीक है, तो ये आपके जो महात्मा गांधी कब आते हैं, तो 1915 में आते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं ए आंसर 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो कब किया था, तो आपका भारतीय राजनीति में वो प्रवेश किए थे 1917 में चंपारण आंदोलन के टाइम में वो प्रवेश करते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेताओं ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो ये राजगीर परगना जो था आपका कोई और नहीं, आपका हैदर अली के द्वारा किया जाता है। किस परगना में, तो राजगीर परगना में। 62 का बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए 63 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, तो कितने मुसलमान चुने गए थे, तो आपका क्या था, इनमें से तो कोई नहीं था ना, तो कुछ 0 ही चुने गए थे, 1 2 1 1 2 या 10 ऐसा नहीं था, सिर्फ 0 1 भी नहीं चुने गए थे। 1917 में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान जो है वो बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए, तो 0, ठीक है, हमने डिटेल में देखा था इस चीज़ को, आप जाकर के पीछे बैक करके देख भी सकते हैं जो इस वीडियो से पहले आया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब की गई थी, तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किया जाता है और बिहार में पूर्ण हड़ताल का ये शुभारंभ होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या बोला जा रहा है, तो 65 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था, तो ये किया गया था 5 रुपये से 1 रुपये इसको कर दिया जाता है, ठीक है, तो 65 का आपका हो जाएगा डी आंसर, 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा जाता है, तो ये आपका ग्रुप ए में ही रखा जाता है, सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार
से कितने जो हैं प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। तो जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन कब होता है, तो 1886 में कहाँ होता है, तो कलकत्ता में होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता रहेगा तो 31 थे। ठीक है ना, कलकत्ता तो पता होगा ना सब लोगों को। पहले कहाँ था, तो बम्बई में था। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि आप 68 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो ये गया अधिवेशन कब होता है, 1922 में होता है। आपका जो है 68 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, तो गांधी जी के सहयोगी कौन नहीं थे, तो आपके कौन नहीं थे, तो देख सकते हैं 69 का हो जाएगा आपका। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो नहीं थे चंपारण आंदोलन के टाइम में, तो ठीक है 69 का सी हो जाएगा। और कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी, कृपलानी जी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 69 का सी हो जाएगा। तिनकठिया जो प्रथा थी वो किसके लिए जाना जाता है, तो नील की खेती के लिए जाना जाता है। 70 का ए हो जाएगा। 71 देखिए, 71 नंबर प्रश्न बोल रहा है, तो कहा जा रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के विरुद्ध बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया गया था अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा। और किसके लिए, तो बिहार में साइमन कमीशन के विरुद्ध बहिष्कार का नेतृत्व। 71 का बी आंसर सही हो जाएगा। और साइमन कमीशन कब आता है, 27 की 28। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ नमकीन मिट्टी से आपका नमक बनाया गया था, तो कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपका जो चंपारण और सारण में बनाया गया था। क्यों, क्योंकि देखिए बिहार में तो कोई समुद्र है नहीं। ठीक है, तो इसलिए चंपारण और सारण में ऐसा किया जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम और उनके जो निवास स्थान के मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 73 का ए आंसर हो जाएगा। क्यों, तो चलिए हम लोग डिटेल में देख ही लेते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा जगपति बाबू कहाँ से थे, तो खराटी गांव औरंगाबाद से थे, तो ये ए का हो जाएगा 3। रामानंद जी कहाँ के थे, तो शहादत नगर है पटना में, रामानंद सिंह। उसके अलावा राजेंद्र सिंह कहाँ के थे, बनवारी चक जो थे सारण। ठीक है, छपरा सिवान वाला। उसी तरह से आपका सतीश प्रसाद झा कहाँ से थे, तो ये खडहरा गांव जो भागलपुर का है वहाँ से इनका संबंध था। ठीक है, तो इस तरह से आपका 73 नंबर प्रश्न जो है वो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सारे आप प्रश्नों को भी देख सकते, आंसर को आप चाहे तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है मिलते अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर।